नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन डहरिया। जी हां, विपिन डहरिया जीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत की राज्य व्यवस्था का डेली डोज का पहला पार्ट दोस्तों मैं आपको शेयर कर चुका हूं यूट्यूब में, इसको देखना ना भूले। ये दूसरा पार्ट है। ये भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दिया है ऑप्शन अनुच्छेद 21 का, 29 का, 31 का, 19 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 क में। ये जो है दोस्तों 86 अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था, जिसमें क्या प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949 में, 52 में, 50 में, 54 में? आंसर है 1952 में। भारतीय संविधान में है दोस्तों, भारतीय संविधान में यहाँ 4 ऑप्शन है। 300 से अधिक आर्टिकल, 350 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 आर्टिकल। तो इसका सही आंसर है 300 से अधिक आर्टिकल है। देखो दोस्तों, संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय 395 आर्टिकल है और अभी भी 395 ही है, लेकिन ये इसमें कुछ सब पार्ट जुड़ के 425 हो गए हैं। ठीक है, आर्टिकल की संख्या 425 हो गए हैं, लेकिन आर्टिकल 395 ही है। और इसमें 8 हमारे जो अनुसूचियाँ थी वो 12 हो गए हैं, और भाग जो 22 था वो हो गया है हमारा 25। तो ये वर्तमान का है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है दोस्तों। सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं उतना में हमको बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो दोस्तों कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखते हैं। 5वां का सही आंसर है हमारा बी, संपत्ति का जो अधिकार है मूलभूत अधिकार नहीं, ये एक संवैधानिक अधिकार है। 6वां क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीनों में सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीनों में सभी। केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियाँ तीनों में निहित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, 4 ऑप्शन है इसमें। संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और दोनों सदनों का सदस्य। तो दोस्तों जो हमारे जो पीएम होते हैं वो होते हैं हमारे सांसद का लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। 9वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 4, 5, 6 आजीवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, हम सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा प्रतिनिधि जाते हैं, और कितने जाते हैं ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। 11वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय संविधान स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन हैं। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो दोस्तों सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी स्थानीय जनता की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानीय जनता की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लोकसभा की सीटों की संख्या है। तो बिहार वाले लोग जानते होंगे लेकिन हमें भी जानना चाहिए। तो बिहार में जो है 40 है लोकसभा सीटों की संख्या, ठीक है। दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, हमको पता है। और दिल्ली का सीएम कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 22, 18, 15, 25, तो टोटल अभी 22 लैंग्वेजेस उसमें है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? 63, 65, 64, 66, 65, 67, 64, 68। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 64 से 66 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का, व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र की एकता किसमें सुनिश्चित होती है? तो यहाँ पे देखो दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंधुत्व, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधान न्यायाधीश होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। हम सबको पता है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आया कुछ परीक्षा में और इसको मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हूँ। तो यह है हमारा गवर्नर जी, जिनके कहने पे राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 तक। 2026 तक अपरिवर्तनशील रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे लोकसभा में कुल कितने सदस्य चुनाव लड़ते हैं, या फिर मैक्सिमम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, क्या 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल हो सकते हैं। तो हाँ, इसका सही आंसर है ए। महान्यायवादी माने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है दोस्तों? आजीवन, 6 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, संसद का विश्वास पाने तक। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। राष्ट्रपति चाहे तो उसको कभी भी उसके कार्यकाल को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये प्रसाद पर्यंत पोस्ट है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? दोस्तों संविधान संशोधन, इसको अभी पहले ही क्वेश्चन देखे थे, 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में पारित की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 19 सबसे पहले क्या है उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसमें बिल्कुल है। मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता, ये नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता तो है। चलने फिरने, आवास स्थापन, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है
विधानसभा, राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को बिहार का विभाजन कर बनाया गया है? एकदम ईजी है, झारखंड को बनाया गया है। तो झारखंड बना है बिहार के विभाजन से, छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश के विभाजन से। आप मुझे बताएंगे उत्तरांचल किसके विभाजन से बना था? तीनों एक साथ बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा लाया गया था? महात्मा गांधी, जयनारायण, विनोबा भावे और दादा धर्माधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे विनोबा भावे जी, जो सर्वोदय आंदोलन लाए थे। 29वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 151 क में खंड ट जोड़कर वृद्धि की गई है? ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा 86 संविधान संशोधन अभी कई बार देख चुके हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। 2002 में हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है। अब दुष्परिवर्तनशील संविधान कौन सा है दोस्तों? इसमें देखते हैं, जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं हो सकता। एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो सकता है, ये सही आंसर लग रहा है। संधारण प्रक्रिया के द्वारा संशोधन हो सकता है, साधारण प्रक्रिया द्वारा तो ये नहीं हो सकता आंसर। जिस प्रक्रिया से साधारण कानून पारित होता है उससे ही संशोधन हो सकता है, तो ये भी नहीं। तो जटिल क्या है? एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधित हो सकता है, ये दुष्परिवर्तनशील संविधान कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है जब। अब हमारी नागरिकता कब लोप होगी दोस्तों? ये हमें देखो 4 ऑप्शन है। कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल लोप हो जाएगा। आप विदेश जाओगे तो हम थोड़ी नागरिकता देंगे। जब वह नागरिकता का परित्याग करता है तो भी लोप हो जाएगा। सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित करता है तो भी हो जाएगा। तो इसका चारों ऑप्शन सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम सब भारत के नागरिक हैं, हमें जानना चाहिए। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा 1 माह तक, 14 दिन तक, 2 माह तक, 6 माह तक। तो इसका सही आंसर है 14 दिन तक रोक सकता है, क्योंकि धन विधेयक है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता प्राप्त नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों हमारा सामाजिक मान्यता तो प्राप्त है, नैतिक मान्यता प्राप्त है, राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो 33वां का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका ऑप्शन में नज़र डालते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष ही रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोनों सदनों का अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। बजट है एक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना, परिव्यय, वार्षिक वित्तीय विवरण, संतुलन पत्र, अनुमानित व्यय। तो सही आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। हर साल बजट पेश होता है, हमको सबको पता है। हम सब उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं क्या मिलने वाला है सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की आश्वस्तता उपलब्ध कराना है। लोगों की विश्वास में भागीदारी, बिल्कुल है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण, राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वित्तीय संग्रह को छोड़ करके तीनों, मीन्स लोगों की विकास में भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक उत्तरदायित्व। ठीक है, तो ये 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जो कारण और उसका कथन है, उसका दूसरा कारण है। तो पढ़ते हैं इसको। भारत में सरकार निर्माता राजनीतिक दल केंद्र में लोकसभा में और राज्यसभा में विधान सभाओं में विजित सीटों की बहुलता प्रदर्शित करते हैं, मतों के नहीं। देखो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। हमारी जो बहुमत से जो ज़्यादा सीट जीत कर आए हैं उसको हम लोग देखते हैं, ना कि वोट परसेंटेज किसको ज़्यादा पड़ा है। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या बोलते हैं,
वर्तमान चुनाव प्रणाली विजित मतों की सापेक्ष बहुलता पर आधारित है। तो बिल्कुल सही। तो दोनों ये जो कथन है उसी का कारण है ये, मुझे तो दोनों लग रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रयोजन है। तो राजस्व खातों की रिक्ति को पाटना, बिल्कुल सही है, ये पहले ही सही है। राजस्व खातों की रिक्ति को पाटना इसका मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, नेक्स्ट 39, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सबको पता भी होना चाहिए। ये है हमारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके अनुमति से लगता है? गवर्नर की संमति से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार। दोस्तों, केंद्र जो खर्च करता है वो भारत के प्रधानमंत्री, संसद, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो खर्च करने पर नियंत्रण का एकमात्र अधिकार है भारत के संसद को है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला बजट, आम बजट किसने प्रस्तुत किया? हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा पी.के. शनमुखम शेट्टी। ये है ए ऑप्शन, ये है हमारा सही आंसर। इन्होंने पहला बजट पेश किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। ये तो नहीं है। आपातकालीन घोषणा विधेयक प्रावधान, बिल्कुल सही, आपातकालीन घोषणा विधेयक प्रावधान है 352 अनुच्छेद में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्यों को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए व्यादेश देता है? तो ये क्वेश्चन बार बार आ गया। 86 अमेंडमेंट वाला जो क्वेश्चन आया था 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे के लिए, तो इसका यहाँ पे राज्य के निर्देशक तत्व व्यादेश देता है, लेकिन ये मौलिक अधिकार बन चुका है। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिए हैं डी ऑप्शन लिए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों, यह है 2, इसका सही आंसर है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सेवा कर का प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 268 क में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? वित्त आयोग, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सब संवैधानिक है। योजना आयोग संवैधानिक नहीं है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन बिल कौन से ईयर में पारित किया गया था? तो ये हम सबको पता है, 42वें संविधान संशोधन बिल जो है हमको 1976 में पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप बताएंगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को बोला जाता है? आप कमेंट में बताएंगे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का क्या अनुपात है? 2:4 है कि 3:4 है कि 2:3 है कि 3:5 है? तो इसका सही आंसर है हमारा 2:3, ऑप्शन सी। 49वां क्वेश्चन, भारतीय प्रशासन में लोकपाल का प्रस्तावित संस्थापन उस ओम्बुड्समैन के संस्थापक की नकल है जो सर्वप्रथम किया गया था। तो देखो, ओम्बुड्स के जो लोकपाल है उसको सर्वप्रथम स्वीडन में किया गया था, जिसी की नकल हम लोग कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन। ये 50वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।